नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी बल्लभा शिवा देवी रुद्राणी, विश्वेश्वर देव शिव हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। और जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं। तो कल तक यहाँ तक था। अभी हम इसके आगे चलेंगे। जो नए दर्शक हैं मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें आप सब लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने परिवार और फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता है और वायव्य संहिता में आज आप सुन रहे हैं शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन पार्ट 2। क्योंकि ये थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने 2 पार्ट में किया है। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं, ये हमने कल तक जाना था। तो भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा शची। महादेव जी अग्नि हैं और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निरृति हैं और पार्वती नैऋत्री। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती रिद्धि। चंद्रशेखर शिव चंद्रमा हैं और रुद्र बल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी बल्लभा शिवा अनंता। कालशत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और उनकी कालांतक प्रिया, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभुव मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और शिवप्रिया उमा शतरूपा हैं। साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भव रुचि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकुति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती खयाति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिववल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगीरा हैं और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलस्ते हैं और पार्वती प्रीति। त्रिपुर नाशक शिव पुलह हैं और पार्वती ही उनकी प्रिया हैं। यज्ञ विध्वंसी शिव कृतु कहे गए हैं, उनकी प्रिया पार्वती सनति। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनसुईया। कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देव माता आदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां, अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषय हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर बल्लभा शिवा स्वयं धारण करती हैं। तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिवरूप ही है। भव बल्लभा उमा ही दिष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं
और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि शिखंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी हैं और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती हैं और प्रियतम विश्वभोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मंता यानी कि मनन करने वाले हैं। भववल्लभा पार्वती बौद्धव्य यानी कि जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती हैं। त्रिप्रांतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्रज्ञ के रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन हैं तो शूलधारी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। महेश्वर भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि है। वृषभध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुर नाशक भगवान महादेव विषमपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती हैं और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवा शिवा हैं और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्य में है, जो मंगल रूप है। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार से प्राप्त हुआ बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार शिव पार्वती का ही ये तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन और चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया, परंतु यथापूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया। संपूर्ण वर्णन ये नहीं होता, क्योंकि इनके स्वरूप की यत्ता यानी कि कोई सीमा नहीं है, जो समस्त महापुरुषों के भी मन की वाणी से परे, मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है? जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिन विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसलिए अपरा मानी गई है, जिससे इससे भिन्न और अप्राकृत एवं परा विभूति है वह गुहा है। उनके गुह्या इस रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्राकृत परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वहीं यहाँ परम गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इसे परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघकर परा विभूति का
अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य ना हो, शिव के उपासक ना हो और भक्त भी ना हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश ना देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हों उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो, यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा बढ़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है, और ये सत्य है। तो आज के पार्ट में आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आपको आज का पार्ट मेरा आनंददायक लगा या नहीं, ये भी बताएं। तो आज का पार्ट मैं अब यही पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।